हेलो दोस्तों, मैं चिंटू विश्वाकर में आपका इंजीनियरिंग स्टडी में तेरे में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए इंडियन नेवी एसएसआर एयरफोर्स एनडी के लिए इंग्लिश का पार्ट लेकर आया हूं। तो इसमें हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पार्ट नंबर 3 पढ़ चुके हैं। आज मैं पार्ट नंबर 4 पढ़ाऊँगा। तो देख लीजिए हम लोगों का क्या है पार्ट नंबर 4 में। तो दोस्तों हम लोगों का पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, चलते हैं अपने पार्ट पर तो देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का पार्ट नंबर 4 का होता है, जिसमें हम लोग रूल नंबर 12 पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 12 पढ़ रहे हैं। ये हम लोगों का 15 हो गया है कि ये यहाँ पर 12 रहेगा। तो हम लोग 11 तक पढ़ चुके हैं, रूल नंबर 12 पढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं। रूल नंबर 12 का होता है कि यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे हम पैसिव में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। तो हम लोगों का स्ट्रक्चर क्या है कि स्ट्रक्चर है दोस्तों कि देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म। तो हम लोग इसी तरह बदलेंगे। तो हम लोगों का पहले देख लेते हैं दोस्तों किस तरह बदलते हैं। तो हम लोगों का है कि देयर इज हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का पहले ही स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि पहले देयर का प्रयोग करना है। देयर इज नो मनी टू बॉ है हम लोगों का क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसको कैसे बदलते हैं। तो पहले देयर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। तो हम लोगों का वर्ब लग चुका है। उसके बाद हम लोग नाउन लगाएंगे। तो हम लोगों का नो लग गया है। मनी टू बी हो जाएगा, जो नाउन हम लोगों का ये है मनी वो लग गया है। उसके बाद हम लोग टू बी का प्रयोग करेंगे, मैंने स्ट्रक्चर में बताया। उसके बाद में मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो मैंने बात का यूज किया है, ब का बात हो जाता है हम लोगों का। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं दूसरा। तो हम लोगों का दूसरा का होता है देयर इज नथिंग टू गेन। तो हम लोगों का हो जाएगा ये कि देयर इज नथिंग टू बी गैनेड, क्योंकि हम लोगों का गेन का थर्ड फॉर्म गैनेड हो जाता है। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं तीसरा दोस्तों। तो हम लोगों का तीसरा का होता है देयर इन टाइम टू स्टडी। देयर इज टाइम टू स्टडी। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, देयर इज टाइम टू बी स्टडी हो जाएगा हम लोगों का जो होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले पार्ट पर। तो देख लेते हैं दोस्तों रूल नंबर 13 है। तो हम लोगों का देख लेते हैं रूल नंबर 13 में क्या कहता है। तो दोस्तों हम लोगों का रूल नंबर 13 का होता है कि यदि एक्टिव सेंटेंस ईट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव वर्ब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे हम पैसिव में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं कैसे बदलेंगे दोस्तों। तो स्ट्रक्चर हम लोगों का कहता है ईट पहले लगाइए, ईट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस हम लोगों का फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म। तो हम लोग स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि इट इज टाइम टू बी प्रिपेयर द एग्जाम। तो हम लोगों का किस तरह बदलेगा। तो पहले हम लोग इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर में बताया। उसके बाद वर्ब का, तो हम लोग वर्ब का इज कर लिए। उसके बाद हम लोगों का नाउन का प्रयोग जो टाइम है तो उसका टाइम हो जाएगा। उसके बाद फॉर मैंने बताया स्ट्रक्चर में, तो फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद द हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का एग्जामिनेशन होगा, हो जाएगा टू बी प्रिपेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का मेन वर्ड का लास्ट में होगा। उसके बाद दूसरा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो हम लोगों का दूसरा है इट इज टाइम टू बी ए लर्न कंप्यूटर। तो हम लोग इसको करेंगे कि इट इज, इसको बदलेंगे हम लोग दोस्तों किस तरह कि इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न, क्योंकि हम लोगों का लर्न का होता है थर्ड फॉर्म लर्न। तो इसी तरह हम लोग बदल रहे हैं दोस्तों। तो आप अगला देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों का रूल नंबर 14 है। तो देख लेते हैं रूल नंबर 14 में क्या कहता है कि यदि सेंटेंस प्लस वर्ब प्लस नाउन के यहाँ पर नाउन प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उस पर पैसिव इस प्रकार बनाया जाता है। तो देख लेते हैं दोस्तों कैसे बनाते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोगों का बदलेगा। तो पहला देख लेते हैं दोस्तों कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी। तो हम लोग इसको कैसे बदलेंगे। तो हम लोगों का पहले हो जाएगा आई लाइक हो जाएगा। उसके बाद टू बी रिस्पेक्टेड हो जाएगा। हम लोग और किसी का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा किस तरह बदलते हैं। तो ही वांट सम वन टू टेल स्टोरी। तो हम लोग किस तरह बदलेंगे। तो ही वांट ए स्टोरी टू बी टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि टेल का हम लोगों का टोल्ड होता है दूसरा रूप। तो अब तीसरा देख लेते हैं दोस्तों क्या कहता है कि सी है टू सी और टू बी बिलीव इट। तो हम लोग इसको बदलेंगे, सी इट हैज टू बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का सी का सीन हो जाएगा हम लोगों का। उसके बाद और हो जाएगा और बी हो जाएगा
उसके बाद बिलीव्ड हो जाएगा, बिलीव का बिलीव हो जाता है। उसके बाद बाई हर, क्योंकि हम लोगों का सी का क्या होता है, हर होता है दोस्तों। तो यही हम लोगों का है। उसके बाद देख लेते हैं रूल नंबर 15 देख लेते हैं। तो हम लोगों का रूल नंबर 15 का होता है कि यदि एक्टिव सेंटेंस से अदर कॉमन आदेश या आज्ञा का भाव का बोध हो तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस या कॉमन कहा जाता है। तो देख लेते हैं कैसे बदलते हैं दोस्तों। तो हम लोगों का पहला है स्ट्रक्चर। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे। तो हम लोगों का दोस्तों पहला है कि स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में है कि लेट प्लस मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ड। तो हम लोग इसी तरह प्रयोग करेंगे। तो हम लोगों का पहला है दोस्तों कि स्विच ऑन द लाइट। तो इसको किस तरह बदलेंगे, स्विच ऑन द लाइट है तो हम लोग इसको इस तरह बदलेंगे कि लेट द लाइट बी स्विच ऑन, क्योंकि हम लोगों का स्विच का होता है स्विच थर्ड फॉर्म। मैंने बताया है यहाँ पर कि पहले हम लोग लेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ड का प्रयोग करेंगे जो ऑब्जेक्ट है हम लोगों का, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसी तरह हम लोग प्रयोग किए हैं, पहले लेट का प्रयोग किए हैं, उसके बाद हम लोग मेन वर्ड लाइट का प्रयोग किए हैं, उसके बाद हम लोग बी का प्रयोग किए हैं, उसके बाद हम लोग स्विच, उसके बाद ऑन। इसी तरह हम लोग दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा हम लोगों का कहता है ओपन द विंडो। तो हम लोगों का हो जाएगा लेट द विंडो बी ओपन, हम लोगों का हो जाएगा। इसी तरह हम लोग तीसरा देख लेते हैं दोस्तों। तो तीसरा कहता है दोस्तों कि इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम। तो हम लोगों का ये हो जाएगा दोस्तों कि लेट द पुलिस टू बी इन्फॉर्म बाय द क्राइम ऑफ द क्राइम। तो हम लोगों का इसी तरह हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम लोगों का क्वेश्चन नेवी, SSR या एयरफोर्स में आता है। तो देख लेते हैं। पहला कह रहा है दोस्तों कि लेट टर्न हर आउट। टर्न हर आउट है तो इसको हम लोग प्रयोग करेंगे, लेट बदलेंगे किस तरह, तो लेट हर बी टर्न आउट हो जाएगा हम लोगों का। तो इसी तरह देख लेते हैं दूसरा क्या कहता है, टेल हर ए रोड द गीता। तो इसको बदलेंगे लेट हर बी टोल्ड, क्योंकि हम लोगों का टेल है, यहाँ पर टोल बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों टू, उसके बाद रोड द गीता हो जाएगा हम लोगों का। इसी तरह हम लोग चलते हैं आगे पॉइंट पर। तो देख लेते हैं आगे अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों। तो हम लोगों का दोस्तों अगला पॉइंट कहता है नोट्स। तो हम लोग नोट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो नोट्स में कह रहा है हम लोगों का कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव में बाई या यू का प्रयोग किया जाता है हम लोगों का। और दूसरा नोट्स को होता है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, न कि हम लोग नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन का। तो हम लोग नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का नहीं यूज करते हैं। देख लेते हैं थर्ड नोट। थर्ड नोट में कहता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छुपा रहता है। जो हम लोगों का यू होता है दोस्तों वह छुपा रहता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। उसके बाद रूल नंबर 16 देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 16 में चलते हैं। तो यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस से एडवाइस या सलाह का बोध हो तो हमें पैसिव में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। तो हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर का होता है दोस्तों कि मेन वर्ड पैसिव सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म। तो हम लोग पहला देख लेते हैं। तो हम लोगों का होता है पहला कि हेल्प द हेल्पनेस। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा कि द हेल्पनेस शुड बी हेल्पेड, क्योंकि हमने बताया था पहले मेन वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो मैंने मेन वर्ड का प्रयोग किया है हेल्पनेस। द हेल्पनेस हम लोग का मेन वर्ड है जो पैसिव सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोगों का पैसिव सब्जेक्ट क्या, एक्टिव सब्जेक्ट क्या है, हेल्पनेस। तो इसी तरह प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमने बताया का शुल्क का प्रयोग करेंगे। तो मैंने शुल्क का प्रयोग किया है। उसके बाद बी का प्रयोग करेगा। तो बी का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। उसके बाद हेल्पेड हो जाएगा, क्योंकि मैंने हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्पेड होता है। उसके बाद हेल्प होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेकेंड। तो कह रहा है कि लव योर कंट्री। लव योर कंट्री तो हम लोगों का हो जाएगा कि योर कंट्री शुड बी लव्ड, क्योंकि लव का लव होता है। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा दोस्तों कि डोंट इंसल्ट द पुअर। तो हम लोग इसका हो जाएगा द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, क्योंकि इंसल्ट का इंसल्टेड होता है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। तो हम लोगों का नोट्स में है कि जब आप पाठकों को इम्पेरेटिव से आदेश सलाह के भाव का पता न चले तो आप उपरोक्त रूल 15 और 16 में किसी रूल को फॉलो कर पैसिव में बदल सकते हैं।
ध्यान रखें कि भाव अर्थात अर्थ में परिवर्तन न हो। तो यही हम लोगों का नोट्स है, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 70 में। रूल नंबर 70 में यदि इम्परेटिव सेंटेंस प्लीज तथा काइंडली से स्टार्ट प्रारंभ हो तो उसे हमलेट लास्ट हो तो उसे हम रिक्वेस्ट के भाव का बोध होता है तथा पैसों में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। तो इसे हम देख लेते हैं दोस्तों। तो हम लोगों का स्ट्रक्चर क्या कहता है, तो हम लोगों का स्ट्रक्चर कहता है दोस्तों कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट गिवन। तो हम लोग इसी तरह बदलेंगे इसको। उसके बाद ध्यान देना है कि प्लीज तथा काइंडली का प्रयोग पैसिव में नहीं करें। उसके बाद दूसरा ध्यान दें कि प्लीज तथा काइंडली के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए पैसिव में यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग अगर प्लीज या काइंडली रहता है, भाव को अगर मतलब बदलते हैं तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लीज गिव मी ए बुक। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये हो जाएगा हम लोगों का यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक। तो क्योंकि मैंने बताया था कि प्लीज रहेगा तो हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह हो जाएगा हम लोगों का गिव मी ए बुक। बस हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो कहता है टेक योर सीट प्लीज। तो हम लोगों का हो जाएगा जो ये प्लीज है तो यहाँ पर ला देंगे। तो हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोगों का हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। इसी तरह तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, काइंडली पोस्ट द लेटर। तो हम लोगों का हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा पोस्ट दिस लेटर हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग देख लेते हैं आगे दोस्तों। तो आगे यही है यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। उसके बाद रूल नंबर 18 देख लेते हैं। तो यदि इम्परेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो तो अर्थात लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के आधार पर हो तो उसे पैसिव में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। तो हम लोगों का स्ट्रक्चर क्या है देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का स्ट्रक्चर कहता है कि लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ड प्लस बाई प्लस इम्परेटिव ऑब्जेक्ट। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या होता है, तो वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाला वस्तु सूचक शब्द को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे में हम लोगों का उदाहरण है लेटर, बुक, पेन, मेटर, वर्क। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले व्यक्ति सूचक शब्द को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो देख लेते हैं पहले। तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। तो हम लोग इसी तरह देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो हम लोगों का क्वेश्चन है पहला कि लेट मी डू दिस वर्क। तो हम लोगों का मैंने बताया था कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि मी का प्रयोग हुआ है। तो इसको हम लोग बदलेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का लेट दिस वर्क बी डन बाई मी, क्योंकि डू का हम लोगों का डन होता है। उसके बाद मैंने बताया था स्ट्रक्चर पर ही बदलेंगे क्योंकि मैंने बताया कि पहले लेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने वही प्रयोग किया है। तो लेट दिस वर्क हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो दिस वर्क हो जाएगा। उसके बाद बी हो जाएगा। बी का मैंने बताया था कि प्रयोग होगा तो स्ट्रक्चर में, तो बी का प्रयोग हो गया है। उसके बाद डू का डन होता है थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई मी, क्योंकि हम लोगों का मी है तो मी हो जाएगा। क्वेश्चन में मी है तो मी हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों कि लेट हर सिंग ए सॉन्ग। तो हम लोगों का हो जाएगा लेट ए सॉन्ग बी सॉन्ग बाई हर। तो इसी तरह हम लोग किए हैं, इसको भी उसी तरह बदले हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगला नोट्स पर। तो हम लोगों का है कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं तथा लेट के बाद अस का प्रयोग होता है। इससे सजेशन सलाह का बोध हो, ऐसे सेंटेंस को पैसिव में इस प्रकार बदला जाता है। तो देख लेते हैं पहला दोस्तों हम लोगों का है लेट सिंग। तो हम लोग इसको बदल देंगे इट इज सजेस्टेड, क्योंकि मैंने बताया है कि सजेस्टेड का प्रयोग होगा दैट वी शुड सिंग, हम लोगों का हो जाएगा। उसी तरह दूसरा देख लेते हैं लेट अस वर्क। तो हम लोग किस तरह बदलेंगे, तो लेट
इट इज सजेस्टेड दैट वी तो हम लोग देख लेते हैं एक्टिव फार्म में कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का एक्टिव फार्म में लेट प्लस अस प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट फार्म उसके बाद लेट प्लस अस प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट प्लस टुगेदर का प्रयोग होता है। उसके बाद अगला देख लेते हैं दोस्तों, तो पैसिव फार्म में हम लोग जानते हैं कि इट इज सजेस्टेड, मैंने बताया है कि यहाँ पर इट इज सजेस्टेड का प्रयोग किए हैं। उसके बाद दैट, तो इस दैट का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद वी शुल्क का प्रयोग होता है, तो मैंने बताया है वी शुल्क का प्रयोग हुआ है। उसके बाद हम लोगों का क्या है, मेन वर्ड का फर्स्ट फार्म, तो उसी तरह हम लोगों का मेन वर्ड का फर्स्ट फार्म का यूज हुआ है। सिंह का सिंह हो जाता है, इसी तरह वर्क का वर्क हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग बदले हैं पैसिव फार्म में। अगर हम लोगों का एक्टिव फार्म ऐसे रहता है लेट प्लस अस प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट फार्म, तो इसी तरह हम लोगों का है लेट, उसके बाद अस है, उसके बाद मेन वर्ड का फर्स्ट फार्म सिंह है। तो इसको हम लोग पैसिव फार्म में किस तरह चेंज किया है, लेट इट इज सजेस्टेड दैट प्लस वी प्लस प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट फार्म। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 19। तो सामान्यतः इंपेरेटिव वर्ब का पैसिव नहीं होता है, जो हम लोगों का इंपेरेटिव वर्ब का होता है वो उसका पैसिव हम लोगों का नहीं होता है। उसके बाद देख लें तो लेकिन याद इंपेरेटिव ट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट हो तथा इससे ऑर्डर एडवाइस का भाव का बोध हो तो उसे पैसिव में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। तो हम लोगों का स्ट्रक्चर पहला कहता है दोस्तों कि यू आर ऑर्डर प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब, अगर ऑर्डर दे कोई, अगर आज्ञा दे तब इसका प्रयोग करेंगे। हम लोगों का दूसरा स्ट्रक्चर कहता है कि यू आर एडवाइस टू प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब, अगर कोई सलाह दे एडवाइस दे तो इसका प्रयोग करेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। अगर कोई ऑर्डर दे तो हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो देख लेते हैं हम लोगों का, तो सिट डाउन, तो ये हम लोगों को कोई ऑर्डर दे रहा है क्योंकि बैठने के लिए कह रहा है, तो हम लोग को कोई ऑर्डर दे रहा है, तो हम लोगों का हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। मैंने बताया है कि स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में बताया कि यू आर ऑर्डर टू हो जाएगा, उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब का हो जाएगा प्रयोग। तो उसी तरह प्रयोग हुआ है। उसके बाद हम लोगों का दूसरा है कि कम हेयर, तो हम लोगों को कोई बुला रहा है तो ऑर्डर दे रहा है, तो हम लोगों का हो जाएगा कि यू आर ऑर्डर टू कम हेयर। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों तीसरा, तो वर्क हार्ड, तो कोई सलाह दे रहा है हम लोगों को, तो इसका हो जाएगा कि यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड। तो मैंने 19 तक रूल ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे WS फैमिली का। तो मैं यहीं पर आपका वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।